दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं देवांगी जी जो कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके कैरियर व स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो कुंडली उनकी बनती है, मकर लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में बुध, राहु, शुक्र, तीसरे भाव में सूर्य, छठे भाव में चंद्रमा मंगल है और अष्टम भाव में केतु शनि है और 12वें भाव में गुरु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मकर लगन तथा आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि मिथुन है तथा वर्तमान में 22/1/25 से 16 साल के लिए गुरु की महादशा शुरू हुई है, जो 22/1/42 तक रहेगी। आपका लग्नेश का स्वामी शनि है, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हैं, जो कैरियर में उतार चढ़ाव देते हैं, जीवन में अचानक धन लाभ देता है, लंबी उम्र देता है। ऐसे लोग पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति विरासत से मिलती है। चर्म रोग और विदेश योग ये शनि यहाँ पर बैठ देते हैं। आलस्य भी इन्हीं के कारण आप में आता है और आलस्य के कारण अच्छे अवसर तरक्की के आपके हाथ से निकल जाते हैं। अब शनि के साथ केतु जो बैठे हुए हैं, शनि केतु युक्ति जो है 8वें भाव में आपको ज्योतिष तंत्र मंत्रों में रुचि देती है। वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट देती है। पितृदोष भी कुछ दिखाई सा देता है। शिव पार्वती की पूजा करें, मां मृत्युंजय अथवा गणपति जी की पूजा करें तथा कान में सोना धारण करें। शनिवार को सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं। गरीब लोगों की मदद करें, उनसे व्यवहार ठीक रखें। तुला दान भी करा सकते हैं तो लाभ होगा। दूसरे भाव में आपके बुध शुक्र राहु की युक्ति के कारण धन लाभ, भौतिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन राहु के कारण रिश्तों में जटिलता आ सकती है तथा आप में कामुकता की भावना पैदा हो सकती है। लेखन सामग्री, पेन, कॉपी आदि आप गरीब बच्चों को दान करें या उनकी शिक्षा के लिए दें तो लाभ होगा। गुप्त धन प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। शक्तिशाली बनाता है ये यहाँ पर राहु बैठ करके, और धन योग मिलता है। देखिए, बुध और शुक्र जो दूसरे भाव में धन भाव में बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे लोग भवन, वाहन इनके पास बहुत होता है। यश, कीर्ति, पराक्रम, पद, प्रतिष्ठा सभी सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। इन्हें अपने जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बशर्ते ये अपने चरित्र को ठीक रखें तो लाभ ही लाभ है। बुध तथा राहु जो इसमें दूसरे भाव में है, ये चेहरे पर कभी कभी निशान दे देते हैं, कोई निशान हो सकता है। और बचपन में बुध के कारण यहाँ ऐसे लोगों को खसरा निकलना या चेचक निकलने की संभावना बनी रहती है। तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं मीन राशि में। ये आपको पराक्रमी बनाएंगे, उत्साही बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। ऐसे लोग मीडिया क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में सफल होते हैं, उनसे इन्हें लाभ हो सकता है। चंद्रमा छठे भाव में धन योग बनाते हैं। चंद्रमा और मंगल छठे भाव में धन योग बनाते हैं, चंद्रमंगली योग है। चंद्रमा जीवन में कुछ दिक्कत देता है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि सप्तमेश का स्वामी चंद्रमा है और वो अपने से 12वें और छठे भाव में बैठा है, तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है। और छठे भाव में मंगल और चंद्रमा बैठ करके विदेश योग देते हैं। मंगल के कारण छठे भाव में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन बीपी और चर्म रोग, मूत्र रोग, पीरियड्स की बीमारी, पाचन की समस्या, दांतों की समस्या देता है। और बृहस्पति की क्योंकि यहाँ पर दृष्टि है तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। भाइयों से कोई संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है और कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। शिव मंदिर में शिव जी पर जल और दूध चढ़ावें। गुरु 12वें भाव में विदेश योग देते हैं। चोरी या विवाद मुकदमे की कोई स्थिति बन सकती है। स्थान परिवर्तन भी गुरु यहाँ बैठकर देते हैं।
कभी कभी एकांतवास भी सहना पड़ सकता है, या आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, गुरुओं की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, उनसे कभी अपमानित शब्द में न बोलें, साधुओं का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, गाय सेवा कर सकते हैं आप। और मंदिर में भी आप कभी कभी जा कर के सफाई वगैरह या श्रमदान कर सकती हैं। और या बृहस्पति के दिन केले के पेड़ पर, केले के पौधे पर आप घी का दीपक जला सकती हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए आपने जो पूछा है, मैंने जो बीमारियां हो सकती हैं आपको बताई हैं, फिर भी लीवर, किडनी, पाचन, चर्म रोग, मूत्र रोग, पीरियड्स, दांतों की समस्या, बीपी और ये इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेकिन मंगल के कारण ये सब समस्याएं जल्दी दूर हो सकती हैं, इनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य पर कोई खास गंभीर असर नहीं डालेंगी। कैरियर में जो आपने पूछा है, ऐसे लोग रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करना चाहें तो आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं। यहाँ आप शुक्र बैठे हुए हैं और धन भाव में भी शुक्र बैठे हैं, हम इससे भी छठे से भी देखते हैं, इससे भी देखते हैं, मंगल से भी देखते हैं, आमदनी के भाव को देखते हैं, इस भाव को भी देखते हैं। तो इनसे ये लगता है कि आप रिसर्च में पीएचडी फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता हो सकते हैं, और कंप्यूटर में या मार्केटिंग में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्योदय ऐसे लोगों का, आप जैसे लोगों का 21 से 22वें वर्ष में, 28/29 वर्ष में और फिर 32वें वर्ष में होता है। मैं समझता हूँ कि आपको अपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर उससे दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन अपने उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।